अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत इजी सा है, बहुत अच्छा सा है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार और दाना औरत रहती थी, जिसका खाविंद जो है इससे बहुत ही प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खाविंद उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता था और इसके लिए शेर कहता था। उम्र जितनी ज्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशी इतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। जब इस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो एक बहुत माहिर और अच्छा खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीन और जमील और खूबसूरत है, या बहुत ही ज्यादा अयालदार और बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, या उस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूं जवाब दिया कि खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में होते हैं। अगर औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत की छाँव बना सकती है, और अगर औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नम की दहकती हुई आग से भर सकती है। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनके खाविंद उनके माल मताब समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और ना ही अयालदार और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे पैदा किए, मगर ना खावंद उनके मशगूल हुए, ना ही अपने खावंद से कोई खुसूसी अल्ताफात और मोहब्बत पा सकी, बल्कि तलाक तक नौबतें जा पहुंची। अच्छे खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में रहकर मजे मजे के खाने पकाकर भी औरतें खावन क्या गलत मामला की शिकायत करती नजर आती है, और खावन की नजरों में अपनी कोई इज्जत नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें, इस पर सआदत और खुशियों भरी जिंदगी का क्या राज है, और आप अपने खावन के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मुशाकिल से किस तरह निमटती थी। तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त मेरे खावन गुस्से में आता था, और बड़ा शुबा मेरा खावन बहुत ही गुस्सीला आदमी था, यानी गुस्से वाला आदमी था, और मैं उन लम्हात में नहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़ा कर दूं कि एहतराम के साथ खामोशी का ये मतलब है कि हकारत आंखों से हकारत और नफरत ना झलक रही हो, और ना ही मजाक और संजीदापन दिखाई दे रहा हो। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को भांप लिया करता है। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा। खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम इससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी है, इसके साथ साथ खावंद जो कुछ कहे इसे ना सिर्फ ये कहकर सुनना, बल्कि उसके लिए इत्तिफाक करना भी इतना ही अशद जरूरी है। मेरे खावन जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि उस सारी चीखों पुकार और शोर शराबे वाली गुफ्तगू के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की जरूरत होती थी। कमरे से बाहर निकलकर मैं रोजमर्रा के घरेलू कामकाज में मशगूल हो जाया करती थी। बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती, और अपने दिमाग को उस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरे खावंद ने मेरे साथ की थी। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लाताल्लुकी इख्तियार कर लेना और खावंद से हफ्ता 10 दिन के लिए बोल चाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फैल और खावन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानी दे। अगर तुम अपने खावन से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू शुरू में उसके लिए ये बहुत तकलीफ दा अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे उसका आदी होता चला जाएगा, और तुम एक हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्ते तक ना बोलने की इस्तादात आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खावंद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे,
गोया तुम उसके लिए ऑक्सीजन की मानिंद हो और तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रहा है। अगर हवा बनना है तो ठंडी और लतीफ हवा बनो, ना कि गर्द आलूद और तेज आंधी। उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 घंटों के बाद या कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस का एक गिलास या फिर गर्म चाय का एक कप बनाकर उसके पास जाती और उससे नहायत ही सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि उस लम्हे उस चाय या जूस का मुतमनी होता था और मेरा ये अमल अपने खावन के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात हुई ही नहीं। जबकि मेरा खावंद ही मुझसे बार बार करके इसरार पूछता था कि मैं उससे नाराज तो नहीं हूँ, जबकि मेरा हर बार उससे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज नाराज नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने दहशत रवैये की माजरत करता था और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें भी करता था। तो क्या आप उसकी प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थी? हाँ, बिल्कुल, मैं उस बातों पर बिल्कुल यकीन करती थी। मैं जाहिल नहीं हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने खावन की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो मुझसे गुस्से में कह डालता था और उन बातों पे यकीन ना करूँ जो मुझे पुरसुकून हालत में करता था? तो फिर आपकी इज्जत और इज्जत नफ्स कहाँ गई? काहे की इज्जत और कौन सी इज्जत नफ्स? क्या इज्जत इसी का नाम है कि तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तलख व तराश बातों पर यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों की कोई अहमियत ना दो जो तुम्हें प्यार भरे और पुरसुकून माहौल में कह रहा है? मैं फौरन ही उन गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तलख व तर्श बातों को भुलाकर इनकी मोहब्बत भरी मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरत की अकल के अंदर मौजूद तो है, मगर ये राज उसकी जबान से बंधा हुआ है। तो अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती है तो इन बातों पे अमल कर लें, खूबसूरत भरी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने के तरीके सीख लें, तो इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक कहानी थी जो मैं सुना रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इजाज़त है मुझे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।